हमारे इस देश भारत में हरिश्चंद्र जैसा कोई दानवीर राजा नहीं हुआ है जिन्होंने धर्म के पीछे लाखों मुसीबतों का सामना किया था लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। महाराज हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु और त्रिशंकु का पहले नाम त्रिशंकु नहीं था, इनका पहले नाम था सत्यव्रत। इन्होंने 3 पाप किए थे इसलिए इनका नाम त्रिशंकु पड़ गया था। अत संचय में हम आपको बताएं कि महाराज हरिश्चंद्र को उस काशी नगरिया में उस मेहतर के यहाँ पर पानी क्यों भरना पड़ा, इसमें श्राप लगा हुआ था। हरिश्चंद्र के जो पिता थे त्रिशंकु, ये त्रिशंकु एक दिन जंगल से शिकार खेल करके लौट रहे थे। घर के लिए जब जा रहे थे तो रास्ता में क्या देखा, एक किसान का खेत गाय चर रही है। त्रिशंकु ने देखा है वो गाय फसल उजाड़े दे रही है और किसान गहरी नींद में आराम से वृक्ष के नीचे लेटा आराम कर रहा है। भागवत तो त्रिशंकु से उस किसान को जगाया, बोले भैया तू गहरी नींद में सो रहा है, ये गाय तेरा खेत चरे जा रही है। किसान खड़ा हुआ, हाथ में डंडा उठाया, उस गाय को इतना मारा जो गाय का एक पैर टूट गया। उस गाय ने श्राप दे दिया, अरे राजा मैं तेरा क्या बिगाड़ रही थी, मैं तो अपना पेट भर रही थी, जा मैं तुझे श्राप देते हैं, तू जैसे अपने महलों में घुसेगा वैसे ही मानव से गधा बन जाएगा, गधा। गाय ने श्राप दे दिया। त्रिशंकु बहुत दुखी हुए। अब दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं होता है। त्रिशंकु बहुत परेशान है। विद्वानों ने बताया परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। एक उपाय, जब तुम मानव से गधा बन जाओगे तो कोई पतिव्रता स्त्री थोड़ा सा जल अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ देगी तो तुम गधा से पुनः दोबारा मानव बन जाओगे। अब त्रिशंकु को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा अभिमान था, घमंड था। त्रिशंकु ने सोचा है मेरी पत्नी तो बहुत बड़ी पतिव्रता है और हम अपनी पत्नी से कहेंगे तो अपनी पत्नी से अपने ऊपर जल छुड़वा लेंगे। महलों के पास जब पहुंचे हैं, द्वार पर जब पहुंचे हैं तो अपनी पत्नी को बुला लिया। एक बात कही सुनो, हमें श्राप लग गया है और हम जैसे ही महलों में घुसेंगे वैसे ही मानव से गधा बन जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं, तुम हमारे ऊपर थोड़ा सा जल छोड़ देना, पुनः गधा से हम मानव दोबारा बन जाएंगे। त्रिशंकु की पत्नी ने कहा ठीक है महाराज। त्रिशंकु महाराज जैसे ही महलों में घुसे वैसे मानव से गधा बन गए, गधा। पत्नी भाग के अंदर गई और जल लेकर के जैसे ही त्रिशंकु जहां गधा के रूप में खड़े हैं अपने पति के ऊपर थोड़ा सा जल छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, गधा के गधाई बने खड़े हैं। अयोध्या में खबर हो गई, अगर कोई पतिव्रता बहन हमारे पति के ऊपर जल छोड़ देगी अयोध्या का आधा राज्य हम दे देंगे उसे। हाय थोड़े जल की चली का नारियां कलसा भर भर के लाई और जहां त्रिशंकु गधा के रूप में खड़े हैं अपने पति के ऊपर जल छोड़वा रही है। लेकिन महाराज त्रिशंकु गधा से मानव नहीं बने। त्रिशंकु की पत्नी बैठ करके रोने लगी, ये क्या हुआ, अब हमारे पति ठीक कैसे होंगे। तो किसी ने बताया है बहन अब रोने से कोई फायदा नहीं है, एक उपाय है, तुम ऐसा करो अपने पति को लेकर के काशी में चली जाओ। मैंने ये सुना है कि काशी में बहुत बड़ी पतिव्रताएं रहते हैं। अपने पति को लेकर के त्रिशंकु की पत्नी अयोध्या से काशी के लिए चली, पहुंच जाती है काशी में। जब काशी में पहुंची है तो काशी में आवाज गलियों में लगाई, भैया ये गधा के रूप में कोई गैर नहीं है, हमारे पति ने श्राप लगा हुआ है, ये हमारे पति गधा से मानव तभी बन सकते हैं जब हमारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता जल छोड़ देगी। हाय काशी की नारियां जल लेकर के आती हैं और त्रिशंकु जहां खड़े मिलते हैं त्रिशंकु के ऊपर जल छोड़ती हैं, लेकिन महाराज त्रिशंकु गधा से मानव नाय बने। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन त्रिशंकु गधा के गधाई बने खड़े हैं। अब तो बहुत दुखी है, अपने पति के पास बैठ करके त्रिशंकु की पत्नी रोने लगी, अब हम क्या करें। मेहतर और मेहतरानी गुजर रहे थे वहीं से। मेहतरानी ने जब देखा है और जब रोते हुए देखा तो मेहतरानी को दया आ गई, पास में आ गई। और देखो माताओं, अगर माताएं किसी को रोते हुए देख लें तो माताओं का दिल बड़ा कोमल होता है।
चाहे कितनी भी कौन सी भी जात की वो महिला हो, उस महिला के पास बैठ करके सारी बात पूछ लेंगी, बहन क्या हुआ। वही हाल हुआ है। मैतरानी पास में पहुंच गई, त्रिशंकु की पत्नी से कहा है, बहन क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। त्रिशंकु की पत्नी ने बताया है, बहन ये गधा के रूप में मेरे पति खड़े ने श्राप लगा हुआ है, हमें कोई पतिव्रता बहन नहीं मिल रही है। अगर कोई पतिव्रता बहन हमें मिल जाए तो हमारे पति को ऊपर जल छोड़ दे, जो पति हमारे दोबारा गधा से मानव बन जाए। अब मैतरानी बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रता थी। मैतरानी ने कहा, महारानी जल तो हम छोड़ देंगे अगर मेरे पति की आज्ञा हो जाए। त्रिशंकु की पत्नी ने फिर मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, बोल भैया आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, मेरे पति के ऊपर जल छुड़वा दो अपनी पत्नी से। मेहतर कहने लगा, महारानी ऐसे नहीं। फिर कैसे? बोले महारानी तुम्हारे पति के ऊपर जल तो हम छुड़वा देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हारे पति को हमारे घर पे 12 साल तक पानी भरना पड़ेगा, कहो मंजूर है। त्रिशंकु की पत्नी ने कहा, भैया 12 साल की चली का हम 24 साल तुम्हारे घर पे पानी भरवा देंगे, लेकिन एक बार अपनी पत्नी से जल छुड़वा दो। भागवत होता हो, मेहतर ने अपनी पत्नी मेहतरानी को आदेश दिया है, और मेहतरानी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति के चरणों का ध्यान किया है। और मेहतरानी ने जैसे ही महाराज त्रिशंकु के ऊपर जल छोड़ा, वैसे ही महाराज त्रिशंकु गधा से मानव बन गए। और जैसे ही गधा से मानव बने, वैसे ही भागवत श्रोताओं अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अयोध्या के लिए चल दिए। मेहतर ने रास्ता रोक ली, महाराज रुक जाओ। बोले क्यों? बोले आप मेरे घर पे चलो और हमारे घर पे 12 साल तक पानी भरो चल करके। त्रिशंकु को क्रोध आ गया। त्रिशंकु बोले हैं, अरे पागल हो गया क्या? अरे मैं सूर्यवंशी राजा हूं और तू मेहतर है, हम तेरे यहाँ पर पानी भरेंगे। तो उस मेहतर ने श्राप दे दिया, अरे राजा आज तू घमंड में इतनी बड़ी बात हमसे कह रहा है, तो जा तुझे श्राप देते हैं, तू हमारे यहाँ पर पानी नहीं भरेगा तो तेरे होने वाली संतान हमारे यहाँ पर पानी भरेगी। श्राप दे दिया है। इसीलिए महाराज हरिश्चंद्र को काशी नगरिया में उस मेहतर के यहाँ पर पानी भरना पड़ा था। आइए गौर करते हैं हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में। देखो हरिश्चंद्र दानवीर तो थे, लेकिन हरिश्चंद्र परीक्षित महाराज बहुत बड़े झूठे राजा थे। बात बात पे बदल जाते थे, बात बात पे झूठ बोलते थे महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, और तारा बहुत बड़ी पतिव्रता है, लेकिन एक कमी हो गई। वर्षें बीत गई हैं, लेकिन तारा के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया।